समाकलन यानी इंटीग्रेशन के ये जितना सूत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सभी सूत्र को एक बेहतरीन तरीका से आपको याद करवा देते हैं, जो आपको जिंदगी में बहुत लंबे समय तक ये सभी सूत्र आपको याद रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी पूछे या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि cos x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसे परमानेंट हमेशा के लिए यहाँ पे ये जितना सूत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, हमेशा के लिए कैसे आप याद रखिएगा, वही बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, यानी बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए दो दो को आपको बतलाते हैं, इसमें जितना ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही जल्द ये सभी सूत्र बतला देंगे, दो दो को एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन यानी समाकलन cos x dx का सूत्र कितना होगा, कैसे परमानेंट याद रखिएगा अब बतलाते हैं। देखिए थोड़ा सा पहले इसे थोड़ा चिन्ह से प्रचलित हो जाइएगा, यानी प्रचलित चिन्ह से पहले हो जाइए कि ये चिन्ह से यानी ये किसका चिन्ह है, यानी इसे टेक्निक से कैसे याद रखिएगा। देखिए सांप आप देखे हैं ना, जरूर आप देखे होंगे सांप कैसे चलता है, सांप ऐसे 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 चलता है ना, खड़ा होता है रास्ता देखने के लिए, तो खड़ा होता है तो ऐसा ही ना खड़ा होता है। तो इसी तरह ना यहाँ पे ये चिन्ह है, इसी तरह ना यहाँ पे चिन्ह बन रहा है, इसी तरह सांप जैसा ना चिन्ह है। तो सांप से आप याद रखिएगा कि सांप जैसा यहाँ पे सांप इसी तरह ना खड़ा होता है, ऐसे ना खड़ा होता है, तो सांप जैसा चिन्ह रहेगा उस समाकलन का चिन्ह होगा। यानी सांप इसी तरह ना भाई लिखाता है कि सांप समाकलन कैसे लिखाता है, समाकलन, ऐसा ही ना समाकलन लिखाता है। तो स से ही होता है, स से ही लिखाता है सांप और स से ही लिखाता है समाकलन। तो सांप जैसा चिन्ह रहेगा उस समाकलन का चिन्ह होगा। ठीक है, और इसके भीतर जो भी एलिमेंट्स रहेगा, जो भी तत्व रहेगा, ये होगा समाकलन का क्वेश्चन होगा। चलिए ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ये थोड़ा सा हम समय ले लिए, चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ गए ना कि इस तरह चिन्ह रहेगा, ये समाकलन का चिन्ह है, इसके भीतर जो भी मान दिया जाएगा वो ये समाकलन के क्वेश्चंस होगा। चलिए बुझा गया होगा। यहाँ पे आइए, इंटीग्रेशन यानी समाकलन cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी इसका सूत्र हमेशा के लिए कैसे याद रखिएगा, तो ऐसे यानी आप याद रखिएगा, यानी cos जो होता है ना कमीना आदमी है, कमीना आदमी है, cos याद रखिएगा कि cos कमीना आदमी है। साइन जो है ना ये सीधा साधा व्यक्ति है, साइन जो है ये सीधा व्यक्ति है, यानी साइन जो यानी एस से सीधा लिखाता है, cos से यानी सी से कमीना लिखाता है। आपको ये के से ना कमीना लिखाता है तो भाई सी से भी लिखाता है। ठीक है, ये आपको जरूर आप जान रहे होंगे। ठीक है, देखिए cos आप याद रखिएगा, cos कमीना है, साइन सीधा व्यक्ति है। तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, cos जो व्यक्ति है ना, यानी cos से कमीना जो व्यक्ति होते हैं ना, हमेशा कमीना ही नहीं रहते हैं, यानी कभी ना कभी जाकर सीधा बन ही जाते हैं। ठीक है, तो कमीना आदमी सीधा में बदल गया, कमीना आदमी सीधा में बदल गया, कमीना आदमी सीधा में बदल गया। कोई भी पूछेगा cos x dx का इंटीग्रेशन आप बताइए, तो cos कमीना, कमीना व्यक्ति सीधा में बदल गया, सीधा यानी साइन, cos x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन x होगा। एगो यहाँ पे लास्ट में हमेशा ये इंटीग्रेशन का जितना सूत्र है ना, ये सभी में एगो कांस्टेंट आप जोड़ दीजिएगा, c या k, कौनो दोनों में से c लगा दीजिए या k एगो जोड़ दीजिएगा, दोनों में से कौनो एगो लगा दीजिएगा, बस ये सूत्र हो गया। साइन यानी cos x dx का सूत्र कितना होता है, साइन x होता है और प्लस में एगो c या एक के, दोनों में से कौन एक कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बुझा गया होगा। देखिए साइन जो सीधा साधा जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा सीधा ही नहीं रहता है, कभी ना कभी जाकर अपने जीवन में कमीना बन ही जाता है। बनता है कि नहीं, आप कमीना है कि नहीं, नहीं आप सीधा है। चलिए यानी सीधा जो व्यक्ति होते हैं ना कभी जाकर अपने जीवन में कमीना बन ही जाते हैं। ठीक है, सीधा व्यक्ति किस में बदल गया, कमीना में बदल गया, कमीना में सीधा। कोई भी पूछेगा कि साइन x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, यानी साइन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका सूत्र कितना होगा, तो साइन सीधा व्यक्ति किस में बदल गया, कोई भी व्यक्ति हमेशा सीधा थोड़े रहता है, कभी ना कभी जाके खच्चर बन ही जाता है, कमीना बन ही जाता है। ठीक है, तो सीधा व्यक्ति
कमीना में बदल गया, सीधा व्यक्ति कमीना में बदल गया, कमीना हो गया, कमीना यानी कॉस में बदल गया, एगो सी या के कौन एगो कांस्टेंट है लगा दीजिएगा, बस यही इसका आंसर हो गया। लेकिन सीधा से जब कमीना में बदला है तो उसको घाटा ही ना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले सीधा था तो कोई नहीं बोल रहा था, उसके घर में कोई नहीं बोल रहा था, सीधा है चले कोई गलती काम नहीं करेगा। जब कमीना सीधा से जब कमीना में बदला है तो उसको घाटा ही पड़ेगा, चारों ओर से बोली सुनेगा यानी घाटा में ही जाएगा। इसके लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दीजिएगा, यानी साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, बिल्कुल ये बुझा गया होगा, यानी सीधा था पहले, बाद में कमीना बन गया, जब कमीना में बदलेगा, कमीना गया तो वह घाटा में ना पड़ा, यानी घाटा में ही पड़ जाएगा तो माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, कमीना व्यक्ति के लिए हमेशा कमीना व्यक्ति घाटा में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ये आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पे ये दो गो सूत्र हुआ ना, चलिए तीसरा का सूत्र की ओर चलते हैं। यानी कॉस कमीना साइन सीधा, याद रखिएगा कि सीधा व्यक्ति कमीना में बदल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा का नंबर है ये सूत्र, तीसरा का नंबर ये सूत्र रहेगा यहाँ पे कि x के पावर n इंटू डी एक्स का सूत्र कितना होगा। देखिए इसका सूत्र होता है कि x के पावर, जैसे कि देखिए इसका पहले फॉर्मेट यानी कहानी आप सुन लीजिए। जैसे कि देखिए जो भी व्यक्ति कहीं पर भी जाते हैं, अगर जो ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई अगर यहाँ पे गिरता है ना, या एक्सीडेंट हो या कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति गिरता है ना, तो अधिकांश यहाँ पे इंडिकेट कीजिएगा, अधिकांश उसको चोट या तो सर में लगेगा यानी कपार में लगेगा और पैर में लगता है, दो ठिया सबसे ज्यादा चोट लगता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम गिर गए तो हमको चोट लगा है, एक सर में यानी कपार में लगा है कहीं पर भी, और पैर में कहीं पर भी लगा है, ऊपर लगा है और नीचे पैर में चोट लगा है। ठीक है, तो हमको चोट लगा है तो हम डॉक्टर के पास उठ के गए, यानी हम डॉक्टर के पास उठ के गए, हम डॉक्टर के पास उठ के गए। ठीक है, यानी ये व्यक्ति आप हो गए, आप कहीं जा रहे हैं, आपको गिर गए तो आपको चोट लग गया, आपको चोट लग गया तो आप डॉक्टर के ना पास जाइएगा। जब डॉक्टर के पास आप गए तो जहां पर भी सबसे पहले पूछेंगे कि आपको कहाँ चोट लगा है, तो सर में ऊपर लगा है तो वहां उस सर पे यानी उस कपार पे जहां पर भी चोट लगा वहां पे ट्रीटमेंट है, यानी पट्टी बांधेंगे, यानी दवाई लगाकर कोई ना कोई चीज करेंगे, पट्टी बांधेंगे या दवाई लगाएंगे ना, यानी जहां पर भी आपको चोट लगा है वहां पे पट्टी बांधेंगे। ठीक है, या दवाई लगाएंगे, तो वहां पे कुछ ना कुछ जरूर दवाई लगाए तो चपकाए, पट्टी बांधे तो कुछ ना कुछ आपको ऊपर लगाए, यानी कुछ ना कुछ आपको जहां पर चोट लगा है उसमें कुछ ना कुछ लगाए हैं, यानी जोड़े हैं। तो एक हो गया x के पावर n प्लस 1। अब ऊपर जैसे ही पट्टी आपको बांध दिए तो फिर आपके पैर में भी नीचे चोट लगा है तो पैर में भी आपको ट्रीटमेंट करेंगे, यानी पैर में भी पट्टी बांधेंगे, नीचे भी आपको जहां पर भी चोट लगा है वहां पे पट्टी बांध देंगे। तो नीचे आपको पैर में बांध रहे हैं तो कुछ ना कुछ अब बांध रहे हैं, तो एक समझिए कि यहाँ पे कुछ जोड़ ही ना रहे हैं तो एक जोड़ दिए। ठीक है, इसका सूत्र होता है x के पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाटा यानी भागा n प्लस 1 एगो c या k कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, यही इसका सूत्र हो गया। देखिए ये आपको थोड़ा सा उठपुटांग लगा होगा कि ये कैसे याद होगा। देखिए 2 से 3 बार अपने मन में पढ़िएगा ना, या 2 से 3 बार ये सूत्र को दिमाग में चलाइएगा कि हम कहीं जा रहे हैं, हम गिर गए तो हमको चोट लग गया है तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमारे बंडेज किए, तो यानी कुछ ना कुछ जोड़े हैं, तो एक जोड़े हैं वहां पे, फिर पैर में भी लगा है तो पैर में भी कुछ ना कुछ जोड़े हैं। ठीक है, तो n प्लस 1 ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों सूत्र आपको याद हुए, यानी 3 गो सूत्र आपको याद हुआ ना। गर्मी भी है इसीलिए भाई थोड़ा सा पोछना पड़ रहा है पसीना। चलिए यहाँ पे तीसरा का हो गया ना, अब चौथा सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए चौथा सूत्र ये है कि e के पावर x dx। तो चलिए एक साथ दो को बतलाते हैं, जल्द बतला देंगे। सेक स्क्वायर x dx, छठा नंबर आइए के इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर x dx का। देखिए कैसे आप याद रखिएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही हो जाता है, जैसे रहेगा वैसे ही इसका सूत्र छोड़ दिया जाता है। को c या k
कोनो एगो कांस्टेंट लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे के भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स का सूत्र होता है 10x होता है, क्या होता है 10x होता है। एगो सी या के दोनों में से कोनो एगो कांस्टेंट लगा दीजिएगा, हो गया, ठीक है। तो इससे आपका ये तो याद होगा, जैसे रहेगा वैसे ही हो जाएगा। इससे आप कैसे याद रखिएगा, तो वैसे दो यहाँ पे दो है ना कि दो यहाँ पे सेक है ना, तो सेक को आप याद रखिएगा सेकेंड के 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर हम दौड़े या 10 किलोमीटर हम दौड़े। 10 किलोमीटर को हम लोग इंग्लिश में 10 कहते हैं, ठीक है, कि 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर हम दौड़े, यानी 10 किलोमीटर दौड़े, ठीक है। बिल्कुल ये भी आपको याद हो गया होगा। 2 से कोई भी पूछेगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन है 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 सेकेंड में हम कितना किलोमीटर दौड़े थे 10 किलोमीटर, यानी 10x। बिल्कुल ये आपको याद हो जाएगा 2 से 3 बार। ये जितना सूत्र आपको बता रहे हैं ना, जैसे ये वीडियो खत्म होगा, जितना सूत्र आपको बता रहे हैं 5 से 6 बार पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में ये सभी सूत्र सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये याद हो गया होगा 2 सेकेंड में 10 किलोमीटर दौड़े। अब यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स का होता है यहाँ पे माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। सी या के दोनों में से कौन को कांस्टेंट लगा दीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक यहाँ पे कैसे लिखाता है, सेक ऐसे ही ना लिखाता है कोसेक। ये कैसे लिखाता है, कॉट कैसे लिखाता है, कॉट। तो यहाँ पे देखिए पहले ये माइनस का खेला खत्म करते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पे कॉस आ रहा है ना, सी आ रहा है, कमीना व्यक्ति आ रहा है, तो कमीना में ही रह गया। ये कॉट यानी सी से ही स्टार्ट है, कमीना व्यक्ति कमीना में ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो कमीना आदमी हमेशा घाटा में ही पड़ेगा, तो यहाँ पे घाटा में पड़ेगा, तो इसके लिए माइनस, ठीक है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का ये माइनस आपको बुझा गया ना, कमीना व्यक्ति कमीना में ही रह गया, इसलिए यहाँ पे माइनस का प्रयोग किए हैं। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स, कोई भी पूछेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कोसेक, आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको हिंदी में तुरिएगा। कोसेक पहले भी क बाद में भी कोसेक, तो इसका जो भी आंसर होगा कॉट, यानी कोए से स्टार्ट होगा, कोए से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे दू गो जो यहाँ पे दू है ना, तो दुए गो अक्षर का होगा, क से स्टार्ट होगा और दुए गो अक्षर से वो स्टार्ट होगा। तो कोसेक यानी दुए गो अक्षर से स्टार्ट होना चाहिए, तो कट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कट क्या होगा, कट। और कमीना व्यक्ति कमीना में ही रह गया, तो माइनस, कमीना व्यक्ति के लिए माइनस का प्रयोग करना है। बिल्कुल ये आपको याद हो गया होगा, 4 से 5 बार बैठकर इसे रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए इसे मिटा दे, छठा हो गया। अब 7वां नंबर सूत्र की ओर हम चलते हैं। चलिए सातवां नंबर यहाँ पे सूत्र ये है, 7वां 8वां 9वां। 7वां नंबर सूत्र ये ले लीजिए, यहाँ पे रहेगा कि सेक एक्स इंटू 10x dx, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx का। और यहाँ पे रहेगा अगर cos x इंटू cot x dx का ये सूत्र कितना होगा। देखिए इसे आप कैसे याद कीजिएगा, एक ये भी ले लीजिए यहाँ पे dx का क्या होगा, ठीक है। एक और यहाँ पे ले लीजिए इंटीग्रेशन 1 के पावर x dx का क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये 10वां नंबर है, इसे आप कैसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जो भी रहेगा ना कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x, इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे देखिए ये 10 और कॉट, आपको याद है 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। तो जब भी ये दोनों सेक एक्स इंटू 10x कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स मिलेगा ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये सबसे पहले जो रहेगा ना वह यहाँ पे निकल के चला आएगा। सी या के एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, कहिएगा कि सब यहाँ पे जो भी रहेगा वही यहाँ पे होगा, तो हाँ वही होगा। अब कहिएगा ये 10 भी तो यहाँ पे हो सकता है, ये भी तो यहाँ पे हो सकता है, तो क्या इसका
सूत्र ये हो जाएगा होगा? नहीं भाई, देखिए कहने का मतलब कि ऐसे sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स dx का क्या होगा? तो sec x ही होगा, ठीक है। एगो c या एक के एगो कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, तो ऐसे दिमाग में रखिएगा sec x इंटू टेन एक्स, यानी पूरे सूत्र में दूगो यही दूगो है के साथ में आता है, तो sec x इंटू टेन एक्स cos x इंटू cot x, तो 10 आएगा। 10 के साथ ही याद रखिएगा 10 के साथ सेक भी आता है। क्या आता है? 10 के साथ सेक भी आता है। थोड़ा सा रुक जाइए भाई, यानी सेक के साथ 10 भी आता है, तो सेक इसका आंसर हो जाएगा। अब ये cos x इंटू cot x आएगा ना, cos x इंटू cot x आएगा ना, तो 10 सेक एक साथ ही आएगा, ये नहीं होगा, cos x होगा। क्या होगा? cos x एक्स एगो सी या के एगो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस में cos x होगा। कैसे? एगो सी मिल के, यानी एगो सी मिल के दूगो सी, यानी बारका सी का मतलब कि माइनस, यानी एगो कमीना मिल के दूगो कमीना, यानी दूगो कमीना में छोटका मिल के दूगो कमीना मिला, यानी बारका कमीना बन गया, ठीक है। यानी कमीना व्यक्ति मिलकर कमीना ही व्यक्ति मिला, इसमें चेंज नहीं हुआ, तो इसके लिए माइनस का प्रयोग हम किए हैं, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो ही जाएगा। भाई ये आपको लगा होगा कि ये याद हमको नहीं हुआ, लेकिन आप 2 से 3 बार जैसे ही पढ़िएगा कि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 10 सेक एक साथ ही आ जाता है, तो 10 तो होगा नहीं, सेक हो जाएगा। एगो सी या के एगो कांस्टेंट हम जोड़ देंगे, दिमाग में आपके छप ही जाएगा भाई, ठीक है। इस टेक्निक से आप 3 से 4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसका होता है लॉग, यहाँ पे ई ले लीजिएगा, यहाँ पे एक्स ले लीजिएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे हो जाएगा। इसका हो जाएगा कि 1 के पावर एक्स बट्टा यानी भागा लॉग ई ले लीजिएगा, यहाँ पे ए ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी रहेगा और वही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। 1 के पावर एक्स लॉग ए हो जाता है, ठीक है। अब कहिए कि भैया इसे कैसे याद करें, तो देखिए 1 भागा एक्स का होता है लॉग एक्स होता है, 1 के पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है, यहाँ पे एगो सी या के एगो कांस्टेंट कुछ जोड़ लीजिएगा, ठीक है। कौनो दिक्कत है? सी में 2 होता है, एगो सी एगो के, दोनों में से दोनों एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, कौनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। इस दोनों को 2 से 3 बार पढ़िएगा। 1 भागा एक्स डी एक्स का क्या होगा? लॉग एक्स होता है, ठीक है। ये 1 के पावर एक्स डी एक्स का क्या होता है? 1 के पावर एक्स बटा लॉग ए ही होता है, ठीक है। एगो कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं। कांस्टेंट जोड़िएगा तब ठीक है, नहीं जोड़िएगा तब ठीक है, लेकिन आप नियम के अनुसार चलिएगा, जोड़ ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसे 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो ही जाएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय सूत्र आ जाता है, यानी 6 गो सूत्र है, यानी एगो याद कीजिएगा तो एगो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे इसे मिटाते हैं, पूरा 6 को लिख देते हैं, तब आपको बतलाते हैं, ठीक है। चलिए, ये एगो सूत्र याद कीजिएगा तो एगो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, एगो याद कीजिएगा तो एगो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, ये इसे याद कीजिएगा, जैसे कि देखिए इंटीग्रेशन 1 बटा यानी भागा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, एगो सी या एगो के, दोनों में से एगो कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, इसका ये सूत्र हो गया, ठीक है। जब इसे आप याद कीजिएगा तो ये सेम रहेगा, केवल यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये हो जाएगा। माइनस देखिए ये सेम है, केवल माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगेगा, ये पूरा सेम रहेगा। -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जैसे था यहाँ पे सेम है ना, केवल यहाँ पे ऐसे माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा और इसका सूत्र हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स, एगो सी या एगो के कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये याद कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 1 बटा यानी भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स होता है। जब इसे आप याद कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, केवल बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह आपको देना है, ये कॉट इनवर्स एक्स का सूत्र होता है।
इसे याद कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। केवल बस इसमें केवल माइनस का चिन्ह देना है, ये सूत्र और याद हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन में और कुछ सूत्र है जो बेहतरीन लॉग वाला है। ठीक है, और यानी वो पार्ट 2 में, यानी ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में वो सभी सूत्र को एक बेहतरीन फॉर्मेट से आपको याद करवा देंगे। जैसे ये सब अभी आपको टेक्निक थोड़ा थोड़ा आपको बतलाए ना याद करने का, इसी तरह उसमें बेहतरीन ट्रिक यानी बेहतरीन टेक्निक आपको बतला देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।